अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आप सभी को खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर परवेज़ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व खैरियत से हैं रहमतुल्लाह। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह का करम। नाज़रीन मोहतरम, हम इंशाअल्लाह आज जनाब इंजीनियर परवेज़ खान साहब से यूथ के जो कॉमन इश्यूज हैं, करंट हमारे कुछ मसाइल आते हैं, उन पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, यूथ के इश्यूज क्या हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे जो यूथ हैं वो बेमकसद हैं। दे डोंट हैव ए रियल पर्पस इन देयर लाइफ। आप खुद सैम्पलिंग कीजिए, आप नौजवान से मिलिए, जानिए, आप उसे एक सिंपल सवाल करिए कि आपके गोल्स हैं लाइफ में, क्या पर्पसेस हैं, तो दे विल बी कंफ्यूज। उनके पास एक रोड मैप नहीं है, उनके पास एक जर्नी का एक रोड मैप की व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन, व्हाट इज देयर गोल एंड हाउ टू रीच देयर, ये नहीं है। सबसे पहले हमारे बच्चों को, ये यूथ को बताना पड़ेगा कि यू शुड हैव ए पर्पस इन योर लाइफ। जो इंसान बामकसद होता है वो इंसान में मोटिवेटेड रहता है, एक्टिव रहता है और उस पर काम करता है, और ना तो फिर उसके मसले मसाइल, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी रहती है, मतलब जो जागती है इंशाल्लाह। द रीज़न दे डोंट नो देमसेल्फ, वो खुद को नहीं जानते, दे डोंट नो देयर प्रोफाइल। तो इसका सबसे वाहिद एक सोल्यूशन है कि दे शुड नो देमसेल्फ कि व्हाट इज माई सेल्फ अबाउट, राइट। इसके लिए जरूरी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें, सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ रेगुलेशन करें कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मेरे इमोशंस किस तरह के हैं, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मुझे किस तरह इसको ओवरकम करना है, कोई वीकनेसेस है। तो अपने एक प्रोफाइल करें, अपने आप को खुद जाने, एक प्लान बनाएं, एक मैकेनिज्म डेवलप करें कि अपने आप को पहचानें, अपने आप को जानें, गौर फिक्र करें, और मेरा पैशन क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं किस फील्ड में बेस्ट कर सकता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, मेरा झुकाव कहाँ है। देखो, हर बच्चा IAS UPS एडमिन बनने के लिए नहीं, हर बच्चा इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है, सबकी अपनी अपनी सलाहियत होती है। तो बच्चे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के बाद अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपनी काबिलियत को, और फीडबैक भी ले लोगों से कि आप बताएं कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, राइट। बिकॉज व्हेन वी इंटरेक्ट विद द पीपल वी कम टू नो अबाउट ईच अदर, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। तो फीडबैक भी लें अपने वालिदैन से, दोस्तों से, तो एक अपना प्रोफाइल बनाए। मैंने काफी लेक्चर्स में सुना है ये बात कि 17 16 साल की बच्चियां जो है डिप्रेशन की गोलियां खा रही हैं, दवाएं ले रहे हैं, नौजवान परेशान हैं, शादी के मसले हैं, अपोजिट जेंडर का मसला है, घर का प्रेशर है। तो इस चीजों को आप क्या समझते हैं, कैसे इसको टैकल किया जा सकता है? ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये आजकल कॉमन हो रहा है, और ये जस्ट लाइक कैंसर फैल रहा है यूथ के अंदर। कैंसर, यस, मतलब ये बहुत फास्ट फैल रहा है। इनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, समहाउ दे आर कंफ्यूज। कुरान पढ़ते हैं, मौलाना साहब के बयान सुनते हैं, इन जो बाहर जाते हैं इनको प्रैक्टिकल रोल मॉडल कोई नहीं मिलता, प्रैक्टिकल सिनेरियोज नहीं मिलते जहाँ पे इस्लाम एग्जीक्यूट हो रहा है। आप देखिए, नौजवान जुम्मे के दिन आता है, भागते हुए आएगा, अगर 1:30 बजे की जमात है, 1:25-20 पे आएगा, वजू बनाएगा, नमाज पढ़ेगा, और फिर वापस जम करते हुए, सफ़ों को चीरते हुए बाहर निकल जाएगा। सो व्हाट इज दिस मीन? ये क्लियर मैसेज है, दिस इज क्लियर मैसेज दैट आई एम सॉरी टू से दैट मस्जिद से जो इमाम साहब है वो फेलियर, दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द यूथ, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अच्छा, फेलियर के सेंस में मतलब ये क्या है? फेलियर सेंस में कि उसको लगाव क्यों नहीं है, मस्जिद से लगाव क्यों नहीं है, ऐसा क्या, उसको ड्रिल डाउन करें कि वो मस्जिद से मोहब्बत क्यों नहीं करता। वो मस्जिदों में क्या कहते हैं, पहले से आके बैठे, सवालात करे इस्लाम के बारे में, जाने क्या मौलाना साहब उसके जो मसले हैं, मसाइल हैं, आज के मसले मसाइल का उसका हल पेश कर पा रहे हैं। जब वो देखता है कि कुरान में जो पढ़ता है जितना बहुत, तो देखता है किताब तो बादशाहों की किताब है, ये किताब तो हाकिमों की किताब है, इसकी आयत तो लीडर्स के लिए है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो कंफ्यूजन के शेड आता है, डिप्रेशन से। तो कुरान से दूरी, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से दूरी, ये सबब उसकी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का बनता है। सो ये एक नॉर्मल है। आफ्टर 15-16 समय आपकी अंदर की बॉडी केमिस्ट्री, आपकी अंदर की जो रूहानी आवाज़ है वो स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स भाई अल्लाह ताला ने आपको डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि आप उसकी इबादत करें, आप उसे बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए कानून पे चलें। और जब आप डी ट्रैक हो जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं, तो ऑफकोर्स यू विल फेस द डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। आप ये बच्चे, आप बड़े बड़ों में देखिए, दुनिया भर की दौलत उनके पास है, दे हैव लॉट ऑफ
ऑल दौलत, शोहरत, ज़मीन, जायदाद हैं, लेकिन सोने के लिए गोलियां खा रहे हैं। तो क्या है, रूहानी ग़िज़ा नहीं है। तो एक मेन है, और भी इसके मसले हैं। यूथ को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, उनके जो सवाल हैं आज के उनको वो नसीब नहीं हो रहा है। बचपन से जो उस माहौल में है, चाहे वो माहौल उनके वालिदैन का हो, माँ बाप का हो, टीचर्स का हो, प्रोफेसर का हो, इन सब का जो माहौल है, ये इस माहौल में उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आई है। दे कैन नॉट टेक डिसीजन बाय देमसेल्फ। शादी के डिसीजन हो, पढ़ाई के डिसीजन हो, बच्चा पैदा हुआ ये डॉक्टर बनेगा, लो माँ बाप ने बोल दिया, चाहे वो बनना चाहता ना हो, इंजीनियर बनेगा, फलाना बनेगा जी, राइट। अरे देखो उसके पैशन क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। जबरदस्ती आप उठा के रिपोर्ट देखिए, NCR नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड की, 17,000 बच्चों ने सुसाइड किया है पिछले 3-4 सालों में। लास्ट ईयर कोटा में 22 बच्चों ने स्ट्रेस से ओके। अरे क्यों आप जस्टिस को IAS IPS बनवा रहे हैं? उसका इंटरेस्ट कहीं और होगा, ही माइट एक्सेल सम अदर फील्ड। सही। आप अपनी ख्वाहिश से अपने बच्चों पे क्यों लाद रहे हैं, ये एक सवाल उठता है। आप उसका असेसमेंट करिए, उसका पैशन देखिए, उसको आप गाइड करिए, एक अच्छा इंसान बनाइए, कुरान को समझने वाला बनाइए, जानने वाला बनाइए। सर आपकी भी माशाल्लाह, आपकी तकरीबन लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि 41 ईयर्स आपकी एज है माशाल्लाह। तो आपसे सवाल ये कि पेरेंट्स असल में क्या सोचते हैं, क्योंकि जाहिर बात हम तो यंग एज के हैं, पेरेंट्स असल में बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि वो डॉक्टर बन जाएंगे, कोई थिंकिंग होती है स्पेशल कि बच्चों को ऐसे ही बनाना चाहिए, मेरा बच्चा जो बहुत गोरा है तो उसको डॉक्टर बना दें, उसकी हेल्थ अच्छी है तो उसको आर्मी भेज दें, तो इस तरीके कुछ आता है क्या? पेरेंट्स का दिक्कत ये है, माइंडसेट ये बना हुआ है कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाब की डेफिनेशन नहीं बताते हैं कि बेटा कामयाब की ये डेफिनेशन है। बात समझ में आ रही है? सही। बच्चा मेरा अच्छा पोस्ट पे चला जाए, अच्छा ऑफिसर बन जाए, अच्छा ये क्या कहते हैं IPS IAS बन जाए, तो यही कामयाबी। तो वो वही माइंडसेट से बच्चे को बचपन से ट्रेन करते हैं। माँ बाप क्या, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा आदमी। बात समझ में आ रही है? बड़ा ओहदा, बड़ा आदमी, इसी माइंड से बच्चे की परवरिश होती है, तो उसी के पीछे भागता है। वो चीज मिलती नहीं है, डिप्रेशन में जाएगा। उसकी इनर वॉइस कुछ और, कोई और है, वो कोई सुन नहीं रहा, वो कोई देख नहीं रहा, वो कोई समझ नहीं रहा। कुरान कुछ कहती है, अब्बू बहुत अच्छी बात है, ये नहीं, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं नेक बनने की, ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें हैं ना, और भी पैरामीटर्स है लाइफ में। आप उसको नेक बनाइए, नेक बनाते उसको आप इतनी गाइडेंस दीजिए कि उसके अपने पैशंस, अपनी हॉबीज़ और अपने हिसाब से एक अच्छा इंसान बने, और उसके हिसाब से अपना कैरियर चूज करे जो उसको काम करने में उसको मज़ा आता है। ये डाटा निकला है रिकॉर्ड्स में कि जो लोग अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े IAS IPS उसने बताया कि मुझे जॉब मिली IPS IAS की, लेकिन मैं रिजाइन कर दी, आई वाज नॉट हैप्पी, मैं इसके लिए नहीं बना था। IAS बन के खुश नहीं है जो वो कौन दृष्टि के एक है ना, वो ट्रेनर दिव्यकर सर, उनका यूट्यूब में पढ़ा, आप चेक करिए, व्हाई डिड ही रिजाइन। बोलता मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, मुझे को ये फाइल वाइल चेक करने में मजा नहीं आता है। तो हर बच्चा अपने अपने काबिलियत के हिसाब से, भाई दरख्त का हर फल अपने अपनी जरूरत पूरी करता है, सब एक से तो नहीं, इसी बच्चे की अलग अलग काबिलियत, स्किल सेट होते हैं, तो उसमें इनको एक्सेल करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं इसके। सर मैं ये समझता हूँ कि 20 से 30 साल की जो एज होती है ना, उसमें नौजवानों पे एक जिम्मेदारी नहीं होती है, उसमें उनको अपना घर भी देखना होता है, अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस पर भी ध्यान देना होता है, साइड से जो सर्टिफिकेशन मांगी जाती हैं IT सेक्टर में, बिजनेस के लिए जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको जनरेट करना होता है, प्लस शादी होती है, लोगों के कॉलेज के मसाइल होते हैं, क्लास में गर्ल्स बॉयज़ का मिक्सअप होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ये स्ट्रेस, एंजाइटी और ये सैड सॉन्ग, शायरी और ये तमाम चीज़ें नौजवानों से जुड़ी होती है, जिसको देख देख के हम लोग इस पर चले जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एट द एंड आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर आप बोला कि सबसे पहले उनको सेल्फ डिसीजन कर लेना चाहिए, अपना डिसीजन खुद लें। देखो इस्लाम के अंदर 15-16 जो एज के बच्चे, लड़के होते हैं, बच्चे नहीं है, मर्द बोलो, दे आर द मैन, दे शुड बी सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स उन पे डिपेंड होने चाहिए 15-16 साल के पास, राइट। ऐसा नहीं, उल्टा फलसफा है, उनको पैम्पर इतना किया जाता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते, चैलेंजेस फेस नहीं करने देते 20-20 साल तक, 21 साल तक। आप देखिए मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उनकी शादी हो गई है, 30-32 साल के होंगे, अपनी बीवी से झगड़ा होता तो अम्मी का आवाज़ लगाते हैं, अब्बू का आवाज़ लगाते हैं। आप इतने मैच्योर क्यों नहीं हुए? अगर आपके बीवी से मसला हो रहा तो यू शुड बी सॉल्व बाय योरसेल्फ, यू शुड हैव दैट लेवल ऑफ IQ कि आप अपने मसलों को कुरान और हदीस की रोशनी में सॉल्व करिए। इस कुरान में क्या नहीं है बताइए मेरे को, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में क्या नहीं है बताइए।
कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा मौजूद उन्होंने छोड़ा? ये इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए आपको, है आपको विजडम के हवाले से कोई बात चाहिए आपको, है आपको घर का एक रोल मॉडल कैसे होता है, एज ए हस्बैंड, एज ए नाइबर, एज ए बेट सन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सब चीज़ें डिफाइन है। तो बस जरूरत है इसको पढ़ने की, समझने की, अमल करने की। रोल मॉडल्स चाहिए। सोसाइटी में रोल मॉडल्स नहीं है। मोहल्ले में आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपका मोरल इतना हाई हो कि लोग आपसे बात करने को तरसे। अगर मोहम्मद यहां से निकल रहा है मोहल्ले से, तो पीपल शुड बी अट्रैक्टिव, तो इस्लाम शुड बी अट्रैक्टिव, एंड दिस इज अ फेलियर। अब ये फेलियर कलेक्टिव फेलियर हमारे इमाम साहब का, हमारे टीचर्स का, हमारे अम्मी अब्बू को, सबका कलेक्टिव कि हमने इस्लाम को अट्रैक्टिव पेश नहीं किया। वालिदैन और जितने भी हमारे बड़े हैं वो बस दुनियादारी में लगे रहे, उसी माहौल में बच्चे की परवरिश करते हैं। स्पेशली 11 से 15-14 साल तक बच्चे का माइंड बोना कर दिया आपने। बच्चा तो वो 40 साल का होता है, लेकिन उसकी सोच बोनी रहती है। आप देखिए घरों में बोने मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं मैन चाइल्ड साइकोलॉजी। दे कैन नॉट टेक डिसीजन। आपने शादी कर ली, आप उसे सॉल्व करिए। आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं, तो आप शादी मत करिए, वेट करिए। फिर आप इतनी कैपेबिलिटी लेके आइए कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, आपके अंदर हाई आईक्यू हो, मैच्योरिटी हो, आपके अंदर समझ हो, मॉरलिटी हो, फिर आप शादी करिए। शादी का मकसद देखिए कि भाई मेरे को एक अपनी नस्लें आगे बढ़ानी है, एक अच्छे क्या कहते हैं, एक नस्ल को एक फायदेमंद, एक सक्सेसफुल मेरा गोल्स होने चाहिए लाइफ में। ये मकसद होने चाहिए कि भाई मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ सोसाइटी की भलाई में। ये सब चीज़ें हैं। तो इस पे हम गौर फिक्र नहीं करते। लीडरशिप है ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं हमारे बच्चों के अंदर, सोचता ही नहीं है। बस जो बात अम्मी अब्बू मौलाना ने बोल दी, अपने बड़ों ने बोल दी, चाचा ताया ने बोल दी, वो पत्थर की लकीर हो गई। आप रेस्पेक्टफुली इसको आप चैलेंज कीजिए कि ये चीज़ गलत है, अब्बू ये चीज़ गलत है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपकी मैं डांट खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको थप्पड़ मारा एक नहीं, आप 2 मार लीजिए, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये मेरी कुरान और मेरे हदीस की रोशनी में, मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सही नहीं है। बच्चे की हिम्मत नहीं बोलने की। तो ये सब चीज़, ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ आए, सेल्फ डिसीजन ले सकें वो लोग, ठीक है। और उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको ऐसे इवेंट्स दीजिए, टास्क दीजिए, प्रोजेक्ट्स दीजिए, उनको चैलेंज फेस करने दीजिए। इस तरह घोंसले से उनको उड़ा दीजिए, लेट देम फेस द वर्ल्ड। तो मैच्योरिटी आती है, वो ऑटोमेटिक चीज। लीडरशिप कभी भी पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। सही, प्रैक्टिकल आना चाहिए। जिस तरह आप स्विमिंग सीखेंगे तो तैर हाथ पैर चलाना पड़ेगा, साइकिल चलाना सीखेंगे बचपन में, बड़े में आपको हाथ पैर यूज करना पड़ेगा। इसी तरह इस्लाम सीखने के लिए आपको हाथ पैर यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड, मैदान में होना चाहिए प्रैक्टिकली आपको। बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे होते हैं, हम एसआईओ प्लेटफॉर्म से अलग शुक्र से यहाँ पे जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं आपसे, वो ऐसा खुश कर रहे हैं आपको। तो ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे भी माशाल्लाह आईआईटी करा है, एनआईटी करा है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वगैरह वगैरह अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं। लेकिन फिर जब आते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे उनको बैठाया जाता है, तो वो देखा कर रहा है कि पता ही है, सुन्नी भी साथ में खड़ा हुआ, शिया भी साथ में खड़ा है, अहलेदीस भी साथ में खड़ा है, देवबंदी भी साथ खड़ा है। तो आप लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग उनको कहते हैं भाई हमारा बड़ा गोल है, हम समाज में तब्दीली लाएंगे, तो उनको टैकल नहीं कर पाते। उनका एक लगता है कि जो है ग्रुप में आकर के हमारा एक फिरका है, एसआईओ इज अ फिरका, और जो है अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो एक फिरके की तरह काम कर रहे हैं। खाना बांटना भी एक फिरका हो गया, कम्बल बांटना भी एक फिरका हो गया। तो इस तरीके के नौजवानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? की जो थॉट बिल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई। सबसे पहले एक सोच है उनके पास, वो समझते हैं कि अकेले काम करो, जी जमा करके काम नहीं कर सकते। नहीं, जो अगर आप इस्लाम समझते हैं तो इस्लाम में इस्तेमाल की वैल्यू है, और उसको इन्फोर्स भी किया जाता है, क्योंकि जो रिजल्ट आपको एज ए टीम, एज ए ग्रुप आएंगे, वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अकेले आप बहक सकते हैं, अकेले आप कमजोर पड़ जाते हैं, तो यू हैव टू बी इन द टीम। तो ये सोच उनकी गलत है, राइट। यू गेट ए सपोर्ट, यू गेट ए गाइडेंस लाइक फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर कोलीग्स। आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आप में उसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी उसमें जागती है। आप उसमें एस्केलेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, ये सब कैसे आएंगे? ये तो टीम चाहिए आपको। और आप कल को मास्टर्स करने भी जाएंगे, वहाँ पे एमबीए में क्या होता है, डिस्कशन होता है, उसमें इंटरव्यूज होते हैं उसमें, तो वहाँ आप अकेले नहीं कर पाएंगे। जिस तरह आप तालीम अकेले नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली चाहिए आपको पूरी टीम, पूरा एक माहौल चाहिए कलेक्टिव। इसी तरह से आपको ये जरूरी है कि आप टीम में रहें। सबको मालूम है एसआईओ एक कोई फिरका नहीं है, ये सिर्फ एक बड़े मकसद के साथ एक नौजवानों के अंदर उनकी काबिलियत को निखारने के लिए आपका ये एक बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा क्या कहते हैं एफर्ट्स आप समाज में कर रहे हैं। और दुआ है मेरी, अल्लाह आपको खूब कामयाब करे, आमीन इंशाल्लाह आमीन। देखिए हमारे यही पढ़े लिखे नौजवान जो चाहे वो दीनी घराने से हों, गैर दीनी घराने से हों,
उनके अपने कुछ कल्चरल बिलीव्स भी होते हैं, जैसे दीन भी सीख लिया तब भी मैं देखता हूँ कि दीनदारों ने बड़ा इस्लाम का नाम खराब किया है। जी 5 वक्त नमाजी भी है, रोजदार भी है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, माशाल्लाह जो एक फेवर बना रखा है मुसलमानों का, ये मुसलमान होता है, हालांकि वो ऐसा नहीं है। जी इस्लाम जो है हमारे दिल में होता है, दिल से इंसान का तकवा जाना जाता है, अल्लाह ताला को तकवे से मतलब है, जी। ज़ाहिरी जो हमारा लिबास उससे मतलब नहीं होता। ऐसे लोग भी दहेज ले रहे हैं, ऐसे लोग भी अपने अब्बा के कहने पर शादी कर रहे हैं। एक मैं आपको वाक़या बताऊं, एक नौजवान लड़की जिसने अपने वालिद से बात की कि क्या कि फला साहब आप जहाँ शादी करना चाहते हो उनकी एज ज़्यादा है, जो भी मसाइल रहे हों, जी जी मैं फलानी जगह छोड़ करके फला जगह शादी करना चाहती हूँ। तो वालिद साहब पहले मान गए जी हाँ ओके वेरी गुड माशाल्लाह बहुत अच्छी खानदान है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी ठीक है एक्सेप्ट है। जी एट द एंड लास्ट रिश्ता इस वजह से टूटा क्योंकि वो लड़की सैयद थी और दूसरे वाले साहब जो दूसरी कास्ट के थे। अब इसको कैसे टैकल किया जाए, सोसाइटी का मसला है हमारी। जी कल्चरल बिलीफ, Cultural beliefs। खून की बात वहीं आ गई। द यूथ शुड बी पावरफुल इनफ, और उसमें इतनी नॉलेज, इतना इल्म, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो इस कल्चरल बिलीफ को पेनिट्रेट करे रेस्पेक्टफुली विद स्किल्स। भाई ये जो चली आ रही है वही ना, जो मैंने वही बोला, जो अपने दादा हुजूर से ऊपर से चला आ रहा है कल्चरल बिलीफ, जी। आज के यूथ को उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा हिकमत से, अपनी विजडम से। सही बात समझ आ रही ना? बताइए, आप सिंपल बताइए, जो लड़का या जो लड़की अपने घर को फातेह नहीं कर पाएगा वो क्या कौम के रहबरी करेगा, वो कैसे लीडर बनेगा? तो लीडरशिप स्टार्ट्स एट दिस एज ओनली। कि आपके जो माहौल है, आपका घर है, अब्बू आपके गलत है तो अब्बू समझाइए कि हमारे दीन में ऐसा है, कन्विंस करिए, रिस्पेक्टफुली कन्विंस करिए, समझाइए, अपने टीम लेके आइए, अपने लोगों दोस्तों अहबाब को लेके आइए। इस्लाम तो कुछ इजाज़त देता है कि आप अपने मन की शादी, वरना वो शादी जायज़ नहीं है। पूछा कबूल का मतलब क्या होता है कि आपको फला शख्स कबूल है, बिग राइट्स इस्लाम गिव्स यू। तो ये मर्जी खिलाफ है, ना जायज़ है, लेकिन आपको इतना इल्म होना चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होना चाहिए। इसलिए बोलो कि बच्चों को जो मैन चाइल्ड बोलो ना, बोने लड़के हैं, दे डोंट हैव दैट मैच्योरिटी, IQ इतना हाई नहीं है, तो अपना IQ बढ़ाएं। IQ बढ़ाने का बेस्ट और आसान तरीका है अल्लाह के कलाम को मीनिंग के साथ पढ़ा जाए, मीनिंग के साथ पढ़ा जाए, बिल्कुल समझ के पढ़ा जाए, कुरान पे गौर व फिक्र की जाए। आलिम हो चाहे ना हो, ऐसा देखिए, इसमें कोई कंडीशन तो लिखी नहीं है, इसमें कंडीशन कि आप आलिम हो, आप शुरुआत तो करिए, स्टेप तो लीजिए, आप इंशाल्लाह आप आलिम भी बनेंगे। इंशाल्लाह आप ABC से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए, गाइडेंस अपने आलिमों से, अपने मौलाना से आप उनसे गाइडेंस भी लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, यू हैव टू रीड। और सीरा का भी मुताला, मुख्तलिफ सीरा का आपको करना पड़ेगा, कहते हैं मुताला करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आप दहेज की बात आएगी, शादी की बात की आपने, दहेज का ऑफर आएगा तो आपको मना करना चाहिए, यूथ को एक रोल मॉडल बनना चाहिए कि नहीं मैं दहेज नहीं लूंगा, इस्लाम में दहेज नहीं है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। सो व्हेन ही एग्जीक्यूट दिस टाइम्स, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है। द मोमेंट उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो ही बिकम्स अ रियल लीडर। तो ये चीज़ है, कल्चरल बिलीफ को आपको पेनिट्रेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स डेवलप करने की, एक्वायर द नॉलेज, एक्वायर द स्किल्स, टैलेंट, IQ बढ़ाइए, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आइए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लेके आइए, वही बात अपनी रूहानी ग़िज़ा बढ़ाइए, कुरान और सीरा को पकड़ लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कि आपके सारे मसले, यूथ के सारे मसले इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब इंजीनियर परवेज़ खान सर का कि हमारे साथ उन्होंने जो है इस अजीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और माशाल्लाह आपने बहुत सारे ओपिनियन यूथ के लिए रखे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज्बों की हरारत ऐसाइयों, तहरीक मोहब्बत ऐसाइयों, जुल्मत से बगावत ऐसाइयों, तस्वीर अजीमत ऐसाइयों।